हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। देखिए BRC-20 जो है वो बिटकॉइन फोर्क की एक बहुत बड़ी वजह बन सकता है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बोला। इनफैक्ट मैंने 1 मार्च 2023 को ही बोला था कि जब ऑर्डिनल्स नए नए आए थे तो काफ़ी सारे लोग थे जो बिटकॉइन की कम्युनिटी में वो बड़े एक्साइटेड थे ऑर्डिनल्स को लेके कि वाह, अब बिटकॉइन के ऊपर भी NFTs जो है वो मिंट हो सकती है। और काफ़ी सारे लोग कम्युनिटी के अंदर खुश नहीं थे। ऑब्वियस सी बात है। अब ये जो लोग खुश थे और जो लोग खुश नहीं थे, इन लोगों की तादाद अब बढ़ती चली जा रही है, डिबेट बढ़ती चली जा रही है, हॉस्टिलिटी बढ़ती चली है। और जो लोग खुश नहीं थे उस समय ऑर्डिनल से, अब वो कह रहे हैं देखा, हम खुश इसलिए नहीं थे क्योंकि आज अब देखो BRC-20 टोकन्स की वजह से पूरा बिटकॉइन का नेटवर्क चोक हो चुका है और तरह के टोकन्स मिंट हो रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें शिल हो रही हैं, तरह तरह के मीम कॉइन्स शिल हो रहे हैं, तरह तरह के टोकन्स 14,000 टोकन्स, मतलब हार्डली 1 डेढ़ महीने की, 1 महीना भी नहीं हुआ होगा ढंग से, मतलब BRC-20 को। और कितने सारे टोकन्स मिंट हो रहे हैं, कितने सारे टोकन्स जो हैं वो शिल हो रहे हैं, कितने सारे इसके अंदर जो स्कैम है, स्कैम्स को करना कितना आसान हो गया है, जो कि बिटकॉइन का नेटवर्क इस चीज़ के लिए नहीं बना था। तो जो क्रिटिसाइज करने वाले हैं वो लोग की तादाद भी बढ़ रही है। जो इससे खुश हैं BRC-20 की जैसी इनोवेशन से, वो लोग अब वो कह रहे हैं कि भैया ये तो बहुत बड़ी इनोवेशन है, ये तो थ्रेट है इथेरियम के लिए, सोलाना के लिए, और जो बाकी इकोसिस्टम जो एप्लीकेशंस बना रहा था, अगर वही सारी एप्लीकेशंस अगर बिटकॉइन के नेटवर्क पे अगर बन जाएंगी तो ये तो बिटकॉइन के नेटवर्क के लिए अच्छी चीज़ है ना। ठीक है। अब देखिए, मैं एज अ इन्फ्लुएंसर, मैं एज अ यूट्यूबर, या मैं एज अ पर्सन, आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं किस में बिलीव करता हूँ, लेकिन मैं आपको फूड ऑफ थॉट दे रहा हूँ। सपोज ब्यूटी देखिए इस पूरे इकोसिस्टम की, कि अब सपोज करिए कि बिटकॉइन के नेटवर्क पे एक 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 एग्जांपल के तौर पे 100 लोग हैं, और 100 लोग में से 50 बिलीव कर रहे हैं कि यार ये अच्छी चीज़ नहीं है, BRC-20 ऑर्डिनल्स, और 50 लोग कह रहे हैं कि नहीं ये अच्छी चीज़ है। अब दोनों के अंदर भिड़ंत हो गई कि भैया कम्युनिटी के अंदर जो है एक तरीके का टकराव हो गया। तो अब जब ऐसी सिचुएशन में जब टकराव होता है तो कंपनीज के अंदर क्या होता है, एक बॉस होता है, वो कहता है तुम चुप बैठो ये सही है, ये चुप बैठो ये सही है। तो एक कंपनी के अंदर एक बॉस होता है, CEO होता है, वो डिसाइड कर देता है क्या सही है क्या गलत है। ठीक है। लेकिन एक डिसेंट्रलाइज मॉनेटरी नेटवर्क के अंदर, एक जैसे कि बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है, इसके अंदर जो मैकेनिज्म है वो कंसेंसस के थ्रू पूरा होता है। अब अगर कंसेंसस के थ्रू कोई भी डिसीजन लिया जाता है, कोई एक एक पर्टिकुलर ग्रुप यहाँ पे डिसीजन नहीं ले सकता। अब जिस तरीके से जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बढ़ता चला जा रहा है ऑर्डिनल्स और BRC-20 को लेके, जैसे कि ल्यूक डैशनर है, जो सबसे बड़ा और सबसे पुराना, जो बड़ा तो नहीं, सबसे पुराना जो बिटकॉइन कोर का जो कोडर है, जो कि आप समझ लो लेगेसी जो बिटकॉइन कोर है, जो बिटकॉइन की क्लाइंट को जो मेंटेन करता है, जो बिटकॉइन के कोड को मेंटेन करती है टीम, वो करीब 16 लोगों की टीम है। उसमें जो सबसे पुराना है ल्यूक डैशनर, वो भी इसके अगेंस्ट है इनफैक्ट। और अब जब जिस तरीके से ट्रांजैक्शंस जो अनकन्फर्म्ड हो रही हैं, जिस तरीके से बिटकॉइन का नेटवर्क चोक हो रहा है, तो अब वो कह रहा है देखा ना, ये जो इनोवेशंस जो BRC-20 और ऑर्डिनल्स हैं, दीज आर लाइक अ थ्रेट टू बिटकॉइन नेटवर्क। और ये क्लासिक एग्जांपल है, जिस तरीके से ट्रांजैक्शन फीस जो $20 की हो रही है, जिस तरीके से जो अनकन्फर्म्ड ट्रांजैक्शंस हैं मेमपूल के अंदर, ये क्लियर सिग्नल है कि दीज थिंग्स आर नॉट गुड फॉर इट। और हमें बिटकॉइन का जो नेटवर्क है, जो उसके अंदर जिस तरीके से स्पैम फिल्ट्रेशन उसका कोर कोर है, उसी तरीके से हमें स्पैम फिल्ट्रेशन टैप रूट की जो ट्रांजेक्शन है, मतलब ये उस पर इम्प्लीमेंट कर देनी चाहिए, ताकि ये गोइंग फॉरवर्ड BRC-20 और जो ऑर्डिनल्स हैं ये ना हो पाए। अब यार ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 50% लोग कह रहे हैं कि नहीं ये सही है, उस इनोवेशन में बिलीव कर, और 50 लोग कह रहे हैं कि नहीं। तो होगा क्या गोइंग फॉरवर्ड? ये डिबेट, ये अगर हॉस्टिलिटी बढ़ती रही तो ये फोर्क हो जाएगा। फोर्क का मतलब क्या है कि एक चेन जो है वो 2 चेन में स्प्लिट हो जाएगी, राइट। और ये पहली बार नहीं हुआ, ये पास्ट में भी हो चुका है, लेकिन बिटकॉइन के ऊपर ये बहुत कम होता है। मतलब ये सालों में अगर कोई बहुत बड़ा डिसएग्रीमेंट हो गया किसी चीज को लेके, तो ये होता है। जैसे कि बिटकॉइन कैश जनरेट हुआ था, बिटकॉइन कैश इज अ फोर्क। तब ये बात चल रही थी कि ब्लॉक साइज जो है वो बढ़ा दिया जाए, बिटकॉइन का जो ब्लॉक साइज है उसको 4 MB से उसको बढ़ा दिया जाए। तो उस समय कुछ लोग माने थे और कुछ लोग नहीं माने थे। जो लोग उसके फेवर में थे तो वो उनकी एक सेपरेट चेन हो गई बिटकॉइन कैश, और जो लोग फेवर में नहीं थे वो ओरिजिनल चेन को सपोर्ट
करते रहे, जो कि बिटकॉइन की जो चेन है जो जिसको हम आज देखते हैं। तो बिटकॉइन कैश जो है वो अलग हो गया, जो बिटकॉइन की जो ओरिजिनल चेन है वो अलग हो गई। सिमिलरली आज हम इस ऐसी सिचुएशन में बैठ गए कि कुछ लोग, जो कुछ कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, वो कह रहे हैं नहीं, ऑर्डिनल्स एंड BRC-20 इज गुड। तो वो गोइंग फॉरवर्ड क्या होगा कि प्रपोजल्स आएंगे, राइट। और इसका स्टेप ये होता है कि प्रपोजल्स आते हैं, और जैसे कि BIP प्रपोजल्स जिन्हें कहते हैं, ये प्रपोजल फ्लोट होते हैं, उसके बाद इस पे वोटिंग होती है, और इसके अंदर जो नोड्स हैं, माइनर्स हैं, एवरीबडी इन्वॉल्व इन द बिटकॉइन चेन पार्टिसिपेट्स इन दैट। और इसके अंदर अब मैं गोइंग फॉरवर्ड मुझे ऐसा लगता है कि जो माइनर्स हैं वो ऑब्वियसली इसके फेवर में है, BRC-20 और ऑर्डिनल्स के, वो इसको सपोर्ट करेंगे, वो अभी भी सपोर्ट में, क्योंकि माइनर्स आर एबल टू जनरेट एक्स्ट्रा रेवेन्यू फॉर देमसेल्व्स। उनके कई ब्लॉक्स के अंदर अब ऐसा भी हो रहा है कि जो बिटकॉइन की ट्रांजेक्शन फीस है, इट इज ग्रेटर देन दी रिवॉर्ड। जो रिवॉर्ड उनको मिलता है बिटकॉइन को माइन करने का, उससे ज्यादा जो ट्रांजेक्शन फीस से जो इनकम हो रही है वो ज्यादा हो रही है। तो ऑब्वियसली वो BRC-20 और ऑर्डिनल्स को सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो नोड्स हैं वो नोड्स इसको सपोर्ट शायद ना करें। उसकी वजह क्या है? देखिए, जब से देखिए ऑर्डिनल्स आए हैं, तो अब आप बिटकॉइन पे NFTs आप मिंट कर सकते हो। अब इसमें जो कंसर्न है, जो बिटकॉइन के जो इसके अगेंस्ट है, उनका ये कहना है कि देखिए, कल को कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी, या कल को कोई पॉर्न, या कल को कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि किसी देश के अंदर सपोज इलीगल है, जैसे पॉर्न है, वो इलीगल है किसी पर्टिकुलर देश के अंदर, राइट। और अब क्या होगा कि जब ऑर्डिनल्स जो है वो बिटकॉइन के ऊपर ही स्टोर हो रहे हैं, बिटकॉइन के ऊपर ही मिंट हो रही है, तो जब वो खो कहाँ पे स्टोर हो रही है? वो पब्लिक लेजर के ऊपर ही तो स्टोर हो रहा है ना। तो अब जो नोड्स हैं, जब वो नोड्स को रन करते हैं अपने अपने पर्टिकुलर देश के अंदर, और वो पर्टिकुलर अपने लैपटॉप या कंप्यूटर्स के ऊपर वो नोड्स को रन कर रहे हैं, जब वो उस लेजर को अपडेट करेंगे, तो साथ में बिटकॉइन की जो ऑर्डिनल्स हैं, जो इमेजेस हैं, जो टेक्स्ट फाइल्स हैं, वो भी अपडेट होती है। तो जब वो अपडेट होती है, सपोज करो किसी ने पोर्नोग्राफी को अपलोड कर दिया, और वो पोर्नोग्राफी भी जब बिटकॉइन का जो नोड है पर्टिकुलर किसी देश के अंदर, वो उसको जब सिंक करता है, अपने लैपटॉप को अपडेट करता है इन सिंक विद द बिटकॉइन, जो बिटकॉइन की नोड को अगर रन करता है, तो जब वो लेजर को अपडेट करता है, तो उस लेजर के अंदर ये पोर्नोग्राफी जो वीडियोस हैं और इमेजेस हैं, वो भी साइड बाय साइड अपडेट हो जाती हैं। अब सपोज उस देश के अंदर ये कानून है कि पोर्नोग्राफी इज इलीगल और 20 साल की सजा है। अब उस देश के अंदर वो जो नोड रन कर रहा है, वो उस नोड को रन नहीं करेगा, क्योंकि उसके सिस्टम के ऊपर जो लेजर है उसके अंदर पोर्नोग्राफी है। क्लियर हो गया? ये कितना बड़ा थ्रेट है। अब अगर ऐसे नोड्स को थ्रेट होने लगा कि इन ऐसी इमेजेस से और ऐसी फाइल से, तो वो ऐसा कदम क्यों उठाएगा? वो नोड को रन क्यों करेगा? वो इमीडिएटली उसमें से एग्जिट करेगा, वो बंद कर देगा, वो नोड को रन करना बंद कर देगा। तो जो इसके अगेंस्ट हैं जो लोग, वो ये कह रहे हैं कि बिटकॉइन के नेटवर्क, क्योंकि इम्यूटेबल लेजर है, वो इमेजेस और वो वीडियोस हमेशा के लिए बिटकॉइन के नेटवर्क पे हो जाएंगी, और कोई भी देश अगर कानून बना देगा, तो वहां पे पब्लिक लेजर को जैसे ही लोग अपने सिस्टम पे डाउनलोड करेंगे, और अगर वो पकड़ा गया तो उसको जेल हो जाएगी। तो लोग इस थ्रेट के कारण बिटकॉइन की नोड्स को रन नहीं करेंगे। तो जैसी नोड्स कम होंगी बिटकॉइन के नेटवर्क पे, अगर सपोज कल को गोइंग फॉरवर्ड नोड्स कम हो जाएंगी, तो बिटकॉइन की नेटवर्क की जान ही यही है कि लाखों लोग बिटकॉइन के पब्लिक लेजर को मेंटेन करते हैं, और जब तक एक भी लेजर बचेगा, बिटकॉइन का नेटवर्क चलता रहेगा। अब लेकिन धीरे धीरे अगर ये नोड्स बढ़नी चाहिए, जितना ये नोड्स बढ़ेंगे उतना बिटकॉइन स्ट्रांग होगा, उतना ये डिसेंट्रलाइज होगा। लेकिन अगर ये नोड्स कम होती चली जाए विद पीरियड, विद टाइम, तो क्या होगा? ये बिटकॉइन के लिए थ्रेट होगा। तो ये कारण है जिसकी वजह से जो लोग हैं, जो इसके अगेंस्ट हैं, वो चाहते हैं कि ये बंद हो बिटकॉइन के नेटवर्क पे। जो बिटकॉइन के जो इसके फेवर में, वो कहते हैं कि भाई एक इनोवेशन हो रही है, डैप्स जो और इकोसिस्टम पे बन रही थी वो बिटकॉइन पे आ जाएंगे, तो ये तो अच्छी चीज है। तो ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ये बढ़ता चला जा रहा है, और गोइंग फॉरवर्ड ये बिटकॉइन फोर्क का रूप ले सकता है। अब आप बोलोगे कि कौन सी ओरिजिनल चेन है, कौन सी देखिए, जब भी फोर्क होता है ना, तो फोर्क होने के बाद जो उस चेन को ओरिजिनल चेन माना जाता है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रूफ ऑफ वर्क स्पेंड किया जाता है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा एनर्जी स्पेंड हुई होगी
जिसके ऊपर सबसे ज्यादा एनर्जी स्पेंड हुई होगी, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रूफ ऑफ वर्क जो है वो यूज हुआ होगा, जिस चेन पे वो ओरिजिनल चेन मानी जाती है, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि जिसके ऊपर सबसे ज्यादा एक्टिविटी होगी, सबसे ज्यादा माइनर्स का सपोर्ट होगा, सबसे ज्यादा जिसके ऊपर प्रूफ ऑफ वर्क होगा, वो ओरिजिनल चेन होगी, राइट। और जिसके ऊपर कम प्रूफ ऑफ वर्क होगा, जिसके ऊपर कम एक्टिविटी होगी, जिसके ऊपर कम एनर्जी स्पेंड होगी, वो फोक्ड चेन कहलाई जाएगी। तो ये डिफरेंस होता है। चेन दोनों एग्जिस्ट करती है, चेन दोनों दोनों पे काम होगा, चेन दोनों पे एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन फोर्क होने के बाद जो ओरिजिनल चेन है और जो स्प्लिट चेन है, दोनों का ये डिफरेंस है। अगर सपोज प्रूफ ऑफ वर्क जो है वो जो फोर्क चेन है उसके ऊपर ज्यादा स्पेंड अगर होगी एनर्जी, उसके ऊपर ज्यादा प्रूफ ऑफ वर्क होगा, तो वो ओरिजिनल चेन होगी, राइट। तो अब ये किसके ऊपर ज्यादा होगा, किसके ऊपर कम होगा, ये तो फोर्क होने के बाद पता लगेगा। लेकिन अभी एट दिस मोमेंट ये लगता है कि माइनर्स का सपोर्ट जो है वो BRC-20 को लेके है, लेकिन कुछ माइनर्स हैं, ऐसा नहीं है कि सारे 100%, बट मेजॉरिटी माइनर्स आर सपोर्टिंग BRC-20, बट देर आर कपल ऑफ माइनर्स जो कि दे बिलीव इन दी ओवरऑल डिसेंट्रलाइजेशन, ओवरऑल ईथोस। वो चाहते हैं कि बिटकॉइन का जो नेटवर्क है वो एक पीयर टू पीयर नेटवर्क, जो मनी को फिक्स करने के लिए बना है, वो उसी के लिए वो चलता रहे। तो ये इस तरीके से गोइंग फॉरवर्ड ऐसी सिचुएशन लग रही कि माइनर्स भी स्प्लिट हो सकते हैं ओपिनियंस में। नोड्स का सपोर्ट ऑब्वियसली बिटकॉइन को है, जो बिटकॉइन की जो ओरिजिनल जो इंटेंट है उसके लिए है, राइट। क्योंकि नोड्स को कोई किसी तरीके का कोई ऐसा इंसेंटिव नहीं मिलता लैपटॉप पे रन करने के लिए। नोड्स आर वॉलंटियर पार्टिसिपेंट्स इन इट। माइनर्स का फिर भी एक लगता है कि हाँ वो कैपिटलिस्ट माइंडसेट से है इस इकोसिस्टम पे, राइट। बट नोड्स का सपोर्ट मुझे लगता है कि वो दे वांट नोड टू बी लाइटर, node to be free from all the spam and free from all the images and all the pornography images जो कि कल को उनको ट्रबल में डाल सकता है। तो कम्युनिटी को डिवाइड होता हुआ दिखेगा फ्यूचर के अंदर। और गोइंग फॉरवर्ड लेट्स सी कैपिटलिस्ट वर्सेस people who really believe in the idea of money and who want जो लार्जर पर्पस है उसके लिए जो पीपल आर फाइटिंग फॉर। तो ये एक डिवाइड होता हुआ दिख रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक पर्सपेक्टिव, अगर आपने ध्यान से सुना होगा वीडियो तो समझ में आया होगा कि आने वाले टाइम में होने क्या वाला है। और इसीलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि ऐसा नहीं कि हर इनोवेशन इज गुड फॉर बिटकॉइन, राइट, एंड हर इनोवेशन इज बैड फॉर बिटकॉइन, राइट। आपको डिसाइड करना है आप किस साइड पे हो। आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा, तो बिटकॉइन में कि कोई आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता कि क्या सही है क्या गलत है। आपकी डीपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हो सकता है आप प्रो इनोवेशन हो, आपके लिए अच्छी चीज हो सकता है कि कोई बिलीव करता है कि नहीं, ह्यूमैनिटी के लिए अच्छी चीज ओनली बिटकॉइन, जहाँ पे आप मॉनेटरी नेटवर्क, जहाँ जो डिसेंट्रलाइज है, ये उन लोगों के लिए जिनके पास बैंक नहीं है, उन लोगों के लिए जिनको बैंक बोल दे कि तुम्हारा खाता हम नहीं खोलेंगे, तो क्या उनका खाता नहीं खोलेगा दुनिया में? तो उन लोगों के लिए वो बिटकॉइन नेटवर्क खड़ा हो जाता है कि नहीं नहीं, बैंक्स जो है, ये बिटकॉइन का नेटवर्क उन लोगों के लिए भी जिन लोगों के पास बैंक नहीं है, जिनको बैंक्स अकाउंट खोल के नहीं देता, जबरदस्ती या फॉर सम रीजन, राइट। तो क्या वो इस पूरे इकोसिस्टम का पार्ट नहीं बन सकते? क्या फाइनेंशियल इकोसिस्टम से वो हमेशा एक्सक्लूड रहेंगे अगर उनका बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा या उनका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए? और बिटकॉइन उनके लिए सोल्यूशन है। बिटकॉइन का जो गोल है वो बहुत बड़ा है, बिटकॉइन का ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा है। बिटकॉइन इज नॉट ओनली कि अगर डैप्स नहीं बनेंगे तो बिटकॉइन खत्म हो जाएगा, राइट। तो आप किस साइड पे हो ये आपको डिसाइड करना है, बिटकॉइन को डिसाइड नहीं करना, ठीक है ना। तो फोर्क मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी पड़ गई है। अगर ऐसी आपको कल को न्यूज सुनने को मिले तो आप ये वीडियो को याद करना कि हाँ यार, काशिफ जी ने एक वीडियो के अंदर ये काफी पहले ये प्रिडिक्ट करा था, राइट, और एक टेक भी दिया था, एक पर्सपेक्टिव दिया था, ठीक है। कैसा लगा वीडियो उसको प्लीज कमेंट करते जाइएगा, लाइक करेगा। ऐसे अगर डीपर थॉट्स और कन्वर्सेशंस आजकल ज्यादा होने लगी हैं, आई डोंट नो आपको पसंद आ रही कि नहीं आ रही, क्योंकि आपको नहीं पूरा वीडियो सुनना पड़ता है, थोड़ा जान लगानी पड़ती है सुनने में समझने में, ठीक है। चलिए कमेंट करके बताइएगा अगर ऐसा कंटेंट आप चाहते हैं कि रेगुलर बेसिस पे आए। थैंक यू।